अंकिता मर्डर केस से जुड़ी हुई है। अंकिता मर्डर केस पर बोले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, सरकार शुरू से ही केस को लेकर गंभीर है। दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक ऑडियो आया है, उसकी जांच के लिए हम तैयार हैं। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अंकिता भंडारी केस को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। उससे जुड़ा एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, उसी ऑडियो को लेकर विवाद था। रिपब्लिक भारत लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। हम वो ऑडियो क्लिप भी आपको पहले की खबरों में बता चुके हैं, सुना चुके हैं। अब इस पर सीएम धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी ये कह रहे हैं कि ऑडियो आया है, उसके जांच के लिए हम तैयार हैं। उस ऑडियो से आरोपी तक पहुंचा जा सकता है कि आखिरकार इस मौत के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं, जो हत्या की गई उसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं। सुनाते हैं आपको। इस पूरे प्रकरण में राज्य की जनता को भी कहीं न कहीं सबने संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर विशेष रूप से अपनी भागीदारी भी की है, अपना मत भी दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित उनके माता पिता, परिवार के लोग उनके हुए हैं। मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी मां से, उनके पिता से बात करूंगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये पुष्कर सिंह धामी को हम आपको सुनवा रहे थे। वो कह रहे हैं कि हम जांच के लिए तैयार हैं। जो ऑडियो आया है, उस ऑडियो में एक शख्स का जिक्र किया गया है, वो आरोपी है। इसी को लेकर अब पुष्कर सिंह धामी ये कह रहे हैं कि हम जांच के लिए तैयार हैं। जो ऑडियो वायरल हो रहा है, हम उसकी जांच कराने के लिए तैयार हैं और इससे इस जांच में अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं, इसके अपराध के जो जिम्मेदार हैं, मौत के जिम्मेदार हैं, उन लोगों तक पहुंच के उन्हें सजा दी जा सकती है। अंकिता मर्डर केस से जुड़ी हुई है। अंकिता मर्डर केस पर बोले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, सरकार शुरू से ही केस को लेकर गंभीर है। दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक ऑडियो आया है, उसकी जांच के लिए हम तैयार हैं। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अंकिता भंडारी केस को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। उससे जुड़ा एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, उसी ऑडियो को लेकर विवाद था। रिपब्लिक भारत लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। हम वो ऑडियो क्लिप भी आपको पहले की खबरों में बता चुके हैं, सुना चुके हैं। अब इस पर सीएम धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी ये कह रहे हैं कि ऑडियो आया है, उसके जांच के लिए हम तैयार हैं। उस ऑडियो से आरोपी तक पहुंचा जा सकता है कि आखिरकार इस मौत के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं, जो हत्या की गई उसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं। सुनाते हैं आपको। इस पूरे प्रकरण में राज्य की जनता को भी कहीं न कहीं सबने संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर विशेष रूप से अपनी भागीदारी भी की है, अपना मत भी दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित उनके माता पिता, परिवार के लोग उनके हुए हैं। मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी मां से, उनके पिता से बात करूंगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये पुष्कर सिंह धामी को हम आपको सुनवा रहे थे। वो कह रहे हैं कि हम जांच के लिए तैयार हैं। जो ऑडियो आया है, उस ऑडियो में एक शख्स का जिक्र किया गया है, वो आरोपी है। इसी को लेकर अब पुष्कर सिंह धामी ये कह रहे हैं कि हम जांच के लिए तैयार हैं। जो ऑडियो वायरल हो रहा है, हम उसकी जांच कराने के लिए तैयार हैं और इससे इस जांच में अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं, इसके अपराध के जो जिम्मेदार हैं, मौत के जिम्मेदार हैं, उन लोगों तक पहुंच के उन्हें सजा दी जा सकती है। अंकिता मर्डर केस से जुड़ी हुई है। अंकिता मर्डर केस पर बोले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, सरकार शुरू से ही केस को लेकर गंभीर है। दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक ऑडियो आया है, उसकी जांच के लिए हम तैयार हैं। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अंकिता भंडारी केस को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। उससे जुड़ा एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, उसी ऑडियो को लेकर विवाद था। रिपब्लिक भारत लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। हम वो ऑडियो क्लिप भी आपको पहले की खबरों में बता चुके हैं, सुना चुके हैं। अब इस पर सीएम धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी ये कह रहे हैं कि ऑडियो आया है, उसके जांच के लिए हम तैयार हैं। उस ऑडियो से आरोपी तक पहुंचा जा सकता है कि आखिरकार इस मौत के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं, जो हत्या की गई उसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं। सुनाते हैं आपको। इस पूरे प्रकरण में राज्य की जनता को भी कहीं न कहीं सबने संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर विशेष रूप से
अपनी भागीदारी भी की है, अपना मत भी दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित उनके माता पिता, परिवार के लोग उनके हुए हैं। मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी माँ से, उनके पिता से बात करूँगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये पुष्कर सिंह धामी को हम आपको सुनवा रहे थे। वो कह रहे हैं कि हम जांच के लिए तैयार हैं। जो ऑडियो आया है उस ऑडियो में एक शख्स का जिक्र किया गया है, वो आरोपी है। इसी को लेकर अब पुष्कर सिंह धामी ये कह रहे हैं कि हम जांच के लिए तैयार हैं। जो ऑडियो वायरल हो रहा है, हम उसकी जांच कराने के लिए तैयार हैं और इससे इस जांच में अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं, इसके अपराध के जो जिम्मेदार हैं, मौत के जिम्मेदार हैं, उन लोगों तक पहुंच के उन्हें सजा दी जा सकती है। अंकिता मर्डर केस से जुड़ी हुई है। अंकिता मर्डर केस पर बोले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, सरकार शुरू से ही केस को लेकर गंभीर है। दोषी कोई भी हो, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक ऑडियो आया है, उसकी जांच के लिए हम तैयार हैं। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अंकिता भंडारी केस को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। उससे जुड़ा एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, उसी ऑडियो को लेकर विवाद था। रिपब्लिक भारत लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। हम वो ऑडियो क्लिप भी आपको पहले की खबरों में बता चुके हैं, सुना चुके हैं। अब इस पर सीएम धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी ये कह रहे हैं कि ऑडियो आया है, उसके जांच के लिए हम तैयार हैं। उस ऑडियो से आरोपी तक पहुंचा जा सकता है कि आखिरकार इस मौत के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं, जो हत्या की गई उसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं। सुनाते हैं आपको। इस पूरे प्रकरण में राज्य की जनता को भी कहीं ना कहीं सबने संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर विशेष रूप से अपनी भागीदारी भी की है, अपना मत भी दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित उनके माता पिता, परिवार के लोग उनके हुए हैं। मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी माँ से, उनके पिता से बात करूँगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये पुष्कर सिंह धामी को हम आपको सुनवा रहे थे। वो कह रहे हैं कि हम जांच के लिए तैयार हैं। जो ऑडियो आया है उस ऑडियो में एक शख्स का जिक्र किया गया है, वो आरोपी है। इसी को लेकर अब पुष्कर सिंह धामी ये कह रहे हैं कि हम जांच के लिए तैयार हैं। जो ऑडियो वायरल हो रहा है, हम उसकी जांच कराने के लिए तैयार हैं और इससे इस जांच में अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं, इसके अपराध के जो जिम्मेदार हैं, मौत के जिम्मेदार हैं, उन लोगों तक पहुंच के उन्हें सजा दी जा सकती है। अंकिता मर्डर केस से जुड़ी हुई है। अंकिता मर्डर केस पर बोले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, सरकार शुरू से ही केस को लेकर गंभीर है। दोषी कोई भी हो, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक ऑडियो आया है, उसकी जांच के लिए हम तैयार हैं। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अंकिता भंडारी केस को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। उससे जुड़ा एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, उसी ऑडियो को लेकर विवाद था। रिपब्लिक भारत लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। हम वो ऑडियो क्लिप भी आपको पहले की खबरों में बता चुके हैं, सुना चुके हैं। अब इस पर सीएम धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी ये कह रहे हैं कि ऑडियो आया है, उसके जांच के लिए हम तैयार हैं। उस ऑडियो से आरोपी तक पहुंचा जा सकता है कि आखिरकार इस मौत के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं, जो हत्या की गई उसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं। सुनाते हैं आपको। इस पूरे प्रकरण में राज्य की जनता को भी कहीं ना कहीं सबने संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर विशेष रूप से अपनी भागीदारी भी की है, अपना मत भी दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित उनके माता पिता, परिवार के लोग उनके हुए हैं। मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी माँ से, उनके पिता से बात करूँगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये पुष्कर सिंह धामी को हम आपको सुनवा रहे थे। वो कह रहे हैं कि हम जांच के लिए तैयार हैं। जो ऑडियो आया है उस ऑडियो में एक शख्स का जिक्र किया गया है, वो आरोपी है। इसी को लेकर अब पुष्कर सिंह धामी ये कह रहे हैं कि हम जांच के लिए तैयार हैं। जो ऑडियो वायरल हो रहा है, हम उसकी जांच कराने के लिए तैयार हैं और इससे इस जांच में अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं, इसके अपराध के जो जिम्मेदार हैं, मौत के जिम्मेदार हैं, उन लोगों तक पहुंच के उन्हें सजा दी जा सकती है।